स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर 12th फिजिक्स में, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है? स्रोत आवेश होता है। Q पॉइंट पर स्रोत आवेश क्या है? Q है। इस पर इसके कारण क्या होगा? सबसे पहले एक क्षेत्र बनेगा जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को लाया जाता है। अनंत से, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वहाँ से कोई धन परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q0। परीक्षण आवेश मतलब जो अपना क्षेत्र नहीं बनाता है, जो क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र को स्थापित नहीं करता है परंतु दूसरे के विद्युत बल का अनुभव करता है, ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। ये Q0 से डिनोट करते हैं इसको लाएंगे कहीं अनंत से। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वहाँ से लाने पर क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। अनंत से लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसमें परिभाषा में लिखेंगे किसी परीक्षण धन आवेश को, किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझ लेंगे। Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो कार्य कितना करना पड़ता है? अनंत से लाने के लिए कार्य W किया जाता है। किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है? W कार्य करना पड़ता है। तो वैद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं? यहाँ लिखेंगे इसे वैद्युत विभव को इसे V से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। तो अनंत से लाने में जो कार्य किया गया, W कार्य किया गया। किसको लाने में? धन परीक्षण आवेश को। तो V बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? W अपॉन में Q। ये फार्मूला बन गया किसका? वैद्युत विभव का। इस फिगर से ये फार्मूला क्या बनता है? V इक्वल टू W अपॉन Q0। Q0 परीक्षण आवेश को लाया जाता है कहाँ से? अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाता है? W अपॉन Q0 हो जाता है।
यह अगर इस राशि की बात की जाए तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो यह वैद्युत विभव भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? V = W/Q होता है। तो ये है W, क्या है? W किया गया कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अपॉन में जो Q0 है वो क्या है? आवेश है। इसे क्या लिखेंगे? आवेश। तो जूल आवेश है, तो आवेश को क्या लिखेंगे? इसका मात्रक लिख रहे हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, यह क्या बन गया? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है? विभव का मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। यहाँ पर विभव का मात्रक क्या निकल के आ गया? वोल्ट। यदि बात कहें इस परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है? 1 जूल यदि कार्य किया जाता है। यदि कार्य 1 जूल किया जाता है परीक्षण आवेश को लाने में, यदि कार्य बराबर 1 जूल हो और जो आवेश है वह कितना हो? आवेश 1 कूलाम हो। बात कही जाए यदि कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तथा उसका जो 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो विभव कितना होगा? विभव हो जाएगा 1 वोल्ट। लिखेंगे यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विभव 1 वोल्ट होगा। तो विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें बीमा की, इसकी बात करेंगे विभव की बीमा निकालना चाहें तो विभव की बीमा किस तरह से निकालेंगे? V = क्या होता है? किया गया कार्य। W यानी कि किया गया कार्य अपॉन में विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश लिख सकते हैं। तो किया गया कार्य यानी कार्य की बीमा अपॉन में आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होती है? कार्य की बीमा होती है mL2T-2 अपॉन आवेश की बीमा क्या होती है? एम्पियर गुणे समय। तो ये हो गई दोनों की बीमाएं। अब विभव की बीमा क्या हो जाएगी? विभव की बीमा हो जाएगी, विभव की बीमा = mL2, नीचे L नहीं है तो L2, T यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर -2, ऊपर जाएगा -1 घात इसकी भी हो जाएगी तो 2 1 -3, T की घात हो जाएगी -3 और A की घात हो जाएगी -1, यानी कि विभव की बीमा mL2T-3 A पर -1। यह किसकी बीमा हो गई? विभव की बीमा। इसको फिर से समझ लेंगे। विभव किसे कहते हैं? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? उसे
उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे हम अनंत से कहाँ तक लाए हैं, किसी परीक्षण आवेश को ए बिंदु तक लाए हैं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ तक लाए हैं, ए बिंदु तक लाए हैं, तो वैद्युत विभव क्या होगा ए बिंदु के लिए, उस बिंदु का ए बिंदु के लिए क्या हो गया W/Q0। यदि हम बी बिंदु तक लाए हैं, यहाँ कहीं पर बी बिंदु है, परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ लाए हैं, बी बिंदु तक लाए हैं, तो इस बिंदु का वैद्युत विभव VB = W/Q0 इस तरह से होगा। ये भी क्या है, वैद्युत विभव का सूत्र होता है। जिस बिंदु पर लाया जाता है उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। अब देखें वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। देखेंगे वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहते हैं। कोई विद्युत क्षेत्र में क्यों कूलाम आवेश रखा गया है, स्रोत आवेश रखा गया है। अब यहाँ तक अनंत से यहाँ तक कोई वस्तु लाई गई है बी तक, अब ए बिंदु तक, बी से ए बिंदु तक लाया जाता है। कोई भी वस्तु कहाँ से लाया जाता है, कोई भी क्यू कूलाम आवेश को कहाँ से कहाँ तक लाया जाता है, बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में। धन परीक्षण आवेश होता है तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे दूर होता है, तो दूर होगा तो उसके अपोजिट कार्य करना पड़ता है। तो जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर करते हैं। तो कार्य क्या किया जाता है, W किया जाता है। परीक्षण आवेश को भी यहाँ लाया जाता है, तो इसे भी किससे डिनोट करते हैं, विभवांतर को भी V से डिनोट करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। बी कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, बी बिंदु से ए बिंदु तक, यानी कि इन दोनों का अंतर, विभवों का अंतर क्या हो जाएगा, VA - VB = W/Q0। ये क्या हो जाएगा, विभवांतर का सूत्र। किसका सूत्र हो जाएगा, विभवांतर का सूत्र। यदि बी बिंदु से ए बिंदु तक कार्य किया जाता है लाने में, तो क्या होगा, VA - VB होगा। यदि बी बिंदु से
ए बिंदु तक कार्य किया जाता है ले जाने में, तो क्या हो जाता है यहाँ पर VB माइनस VA होता। इस बात को ध्यान देंगे। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक सेम वही है, अंतर इन दोनों का, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर W किया गया कार्य कितना होगा, जूल में होता है, और ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम ही होता है। तो विभवांतर का भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यदि बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, क्यों कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, तो विभवांतर क्या होगा, ये विभवांतर होगा VA माइनस VB होता है। यदि एक कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा भी उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगी कि बी बिंदु से किसी धन परीक्षण आवेश 1 कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। एकदम सेम। यदि इस बात में ना समझ में आए तो इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, 2 विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, 2 विभवों के अंतर को। इन दोनों में क्या होता है, विभवों का अंतर होता है। जैसे बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, उसमें अंतर होता है, तो ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक आवेश बहता है, तब तक बहता है जब तक दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता। इसी तरह से ऐसे भी नहीं समझ में आता तो समझ लेंगे 2 क्या है, धातु की पट्टी है, 2 क्या है, धातु की पट्टियां हैं। एक पट्टी को एकदम रक्त तप्त कर दिया गया, एकदम हीट कर दिया गया है, गर्म कर दिया गया है। अब दोनों पट्टी को एक दूसरे के साथ सटा कर रख दिया जाता है। दोनों पट्टी को क्या करेंगे, दोनों धातु की पट्टी को एक दूसरे के साथ सटा कर रख देते हैं। तो ये जो लाल रक्त तप्त है, लाल रक्त तप्त पट्टी है, ये ठंडी है। कैसी, ये ठंडी पट्टी है। दोनों को जब सटा कर रख दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर सटा कर रख दिया जाता है, तो ये क्या देखा जाएगा कि ये जो रक्त तप्त पट्टी है इसको भी हीट करना चालू कर देगी, तब तक इसको गर्म करेगी जब तक कि दोनों पट्टियों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो इनमें किसका अंतर है, ताप का, तापन का अंतर है। तो इसी तरह से विभवों का, दोनों बिंदुओं में क्या होता है, विभवों का अंतर होता है। इसी दोनों विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दोनों का विभव तब तक बराबर होता है तब तक एक दूसरे में प्रवाहित होता रहता है आवेश, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। इन्हीं दोनों के अंतर को, जिस तरह से इन पट्टियों के तापन के अंतर को तापांतर कहते हैं, पट्टियों के तापन के अंतर को क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं, उसी तरह से विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विद्युत, ये क्या है, VA एक विभव है, VB क्या है, दूसरा विभव है। यानी कि B बिंदु से A बिंदु तक लाया जाता है तो VA माइनस VB यानी कि दोनों का अंतर इज इक्वल टू W अपान किया गया कार्य बटे जो आवेश लाया जाता है बटे आवेश। तो इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाता है। यह भी क्या है, अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। और इसकी विमा की बात करें तो जो विभव की विमा होती है वही इसकी भी विमा होती है। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तमाम ऐसी हेडिंग के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब शायद आप लोगों का
वीडियो बराबर अपलोड होता रहे, बराबर जाता रहे, हम यही चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।